नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का यह सेशन रहेगा साथियों राजस्थान जीके के 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का। ये सभी क्वेश्चन साथियों राजस्थान के जो पुराने एग्जाम हुए हैं उनमें आए हुए होंगे, तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि जो एग्जाम होते हैं राजस्थान के अंदर उनमें किस प्रकार के क्वेश्चन है जो पूछे जा रहे हैं, और साथ में आपका रिवीजन भी हो जाएगा। 10 या 12 मिनट की ये क्लास होगी साथियों। इसमें 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पुराने एग्जाम में आए हैं वो आपको मिल जाएंगे। लगातार साथियों मैं आपके साथ वीडियो लेकर आ रहा हूं जिसमें आपको 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पुराने एग्जाम में आए हुए हैं राजस्थान के मिल जाएंगे। अभी साथियों मुख्यमंत्री भी बन चुके हैं, तो राजस्थान में जो भर्तियां हैं वो जल्द ही शुरू हो जाएगी। यह वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसे जरूर शेयर कीजिएगा। शुरुआत करेंगे साथियों सेशन की। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आपसे पूछा है किस चित्र शैली में मतीराम रचित 19वीं शताब्दी की हिंदी साहित्यिक रचना रसराज का चित्रण हेतु विषय के रूप में प्रयोग किया गया था? तो आंसर हो जाएगा बूंदी चित्र शैली में। आपसे पूछा है कि किस चित्र शैली में मतीराम रचित 19वीं शताब्दी की हिंदी साहित्यिक रचना रसराज का चित्रण हेतु विषय के रूप में प्रयोग किया गया था? तो आंसर हो जाएगा बूंदी। साहित्यिक रचना है रसराज, उसका चित्रण हेतु प्रयोग में लिया गया था, तो आंसर हो जाएगा बूंदी शैली में। पुराने एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है साथियों, रिपीट होते हैं, तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट यह सेशन रहेगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आपसे पूछा है बीकानेर चित्रकला व मुगल कला के बीकानेर चित्रकला व मुगल कला के सामंजस्य का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कौन सा है? तो मेघदूत है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, पुराने एग्जाम में पूछे गए हैं तो रिपीट हो सकते हैं। कई बार हमने देखा है साथियों जो एग्जाम होते हैं उनमें 5-7 क्वेश्चन ही रिपीट हो जाते हैं, तो अपने को काफी फायदा हो जाता है। आगे बढ़ेंगे, आपसे पूछा था बीकानेर चित्रकला व मुगल कला के सामंजस्य का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कौन सा है? आंसर होगा मेघदूत है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि उस्ताद कहलाने वाले चित्रकारों ने भित्ति चित्र किस नगर में बनाए थे? तो आंसर हो जाएगा बीकानेर में बनाए थे। कहां पर बनाए थे? तो आंसर हो जाएगा बीकानेर में। उस्ताद कहलाने वाले चित्रकारों ने भित्ति चित्र है जो कहां पर बनाए थे? तो आंसर हो जाएगा बीकानेर में बनाए थे। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे, बीकानेर चित्र शैली में किस बीकानेर शासक के समय उस्ता परिवार ने हिंदू कथाओं को आधार बनाकर बहुत सारे चित्रें बनाए? आपसे पूछा है बीकानेर चित्र शैली में किस बीकानेर शासक के समय उस्ता परिवार ने हिंदू कथाओं को आधार बनाकर बहुत सारे चित्र बनाए थे? तो आंसर हो जाएगा साथियों अनूप सिंह। आंसर क्या हो जाएगा? अनूप सिंह। अनूप सिंह के समय बनाए गए थे। इंपॉर्टेंट है साथियों, पूछा जा सकता है आपसे। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, नाथू मुराद रामलाल। आपसे पूछा है नाथू मुराद रामलाल हामिद अली रजा चित्रकार का संबंध किस चित्र शैली से है? तो आंसर होगा बीकानेर। साथियों सेकंड ग्रेड के एग्जाम होते हैं, या एसआई का होता है या पुलिस कांस्टेबल का होता है, उनमें कौन सा चित्रकार किस शैली से संबंधित है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। नाथू मुराद रामलाल हामिद अली रजा चित्रकार का संबंध किस चित्र शैली से है? तो आंसर होगा बीकानेर से है। आगे बढ़ेंगे, आसिर खान चंदूलाल चित्रकारों का संबंध किस चित्र शैली से रहा है? तो आंसर होगा बीकानेर से रहा है। किस शैली से रहा है? आंसर हो जाएगा बीकानेर से। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, कलाकार जो बीकानेर के प्रसिद्ध मथेरणा परिवार से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा मुन्ना लाल व मुकुंद, यानी वो कलाकार जो बीकानेर के प्रसिद्ध मथेरण जो परिवार है उससे संबंधित है, तो आंसर होगा मुन्ना लाल एवं मुकुंद। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी चित्रकला शैली का स्वर्णिम काल कौन सी सदी मानी जाती है? तो आंसर होगा 17वीं। ये इंपॉर्टेंट है साथियों, कौन सी मानी जाती है? आंसर हो जाएगा 17वीं मानी जाती है। राजस्थानी चित्रकला शैली का स्वर्णिम काल कौन सी सदी मानी जाती है? तो आंसर हो जाएगा 17वीं सदी मानी जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे साथियों पुराने एग्जाम है उनमें पूछे गए क्वेश्चन है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आपसे पूछा है उनियारा चित्रकला शैली चित्रकला की किन
शैलियों का मिश्रण है, तो आंसर होगा जयपुर और बूंदी शैली का। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा है उनियारा चित्रकला शैली चित्रकला की किन शैलियों का मिश्रण माना जाता है, तो जयपुर और बूंदी शैली का साथियों मिश्रण माना जाता है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, चित्रकला के विकास हेतु कार्यरत आयाम तथा कलावर्ध संस्थान किस जिले के अंदर स्थित है, तो आंसर हो जाएगा जयपुर के अंदर स्थित है। कहां पर स्थित है, तो आंसर हो जाएगा जयपुर के अंदर स्थित है। आपसे पूछा है चित्रकला के विकास हेतु कार्यरत आयाम तथा कलावर्ध संस्थान किस जिले के अंदर स्थित है, तो आंसर होगा जयपुर के अंदर स्थित है। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन है जो किसने किया था, तो आंसर हो जाएगा आनंद कुमार स्वामी के द्वारा। राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन किसने किया था, आनंद कुमार स्वामी के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, राजपूत पेंटिंग शीर्षक से 1916 में किसने पुस्तक लिखी, तो आनंद कुमार स्वामी जी के द्वारा। यानी राजपूत पेंटिंग शीर्षक से 1916 के अंदर किसने पुस्तक लिखी, तो आंसर होगा आनंद कुमार स्वामी के द्वारा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आपसे पूछा है झालावाड़ शैली की राजपूत पेंटिंग किस राजपूत पेंटिंग स्कूल का हिस्सा है, तो आंसर है हाड़ौती। किसका हिस्सा है, तो आंसर होगा हाड़ौती। यानी झालावाड़ शैली की राजपूत पेंटिंग किस राजपूत पेंटिंग स्कूल का हिस्सा है, तो आंसर हो जाएगा हाड़ौती। अगला क्वेश्चन है, बूंदी शैली, कोटा शैली, झालावाड़ उपशैली राजस्थानी चित्रकला को किस श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है, तो आंसर हो जाएगा हाड़ौती स्कूल के अंदर। यानी बूंदी शैली, कोटा शैली और झालावाड़ जो उपशैली है साथियों, उनको राजस्थानी चित्रकला की किस श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है, तो आंसर हो जाएगा हाड़ौती स्कूल के अंदर वर्गीकृत किया गया है। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है साथियों, घाणेराव क्या है, घाणेराव, रिया, भिनाय, जूनिया आदि ठिकाना किस कला से संबंधित है, तो आंसर होगा मारवाड़ स्कूल चित्र शैली से। ये साथियों सेकंड ग्रेड के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। नहीं, मारवाड़, भिनाय, जूनिया आदि जो ठिकाने हैं वो किस कला से संबंधित है, तो आंसर होगा मारवाड़ स्कूल चित्र शैली से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, निहाल चंद किस शैली का चित्रकार था, तो आंसर हो जाएगा किशनगढ़। आपसे पूछा गया है निहाल चंद किस शैली का चित्रकार था, तो आंसर हो जाएगा किशनगढ़ का था। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, रामनाथ, तुलसीदास, स्वाईराम और लाडली दास की चित्र शैली से संबंधित हैं। आपसे पूछा है रामनाथ, तुलसीदास, स्वाईराम और लाडली दास किस चित्र शैली से संबंधित हैं, तो आंसर हो जाएगा ये किशनगढ़ से संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं, तो आंसर हो जाएगा किशनगढ़ से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है, सीताराम, बदन सिंह और नानक राम चित्रकार चित्रकला के किस शैली से संबंधित हैं, तो आंसर होगा किशनगढ़ शैली से संबंधित है। आपसे पूछा है सीताराम, बदन सिंह और नानक राम चित्रकार चित्रकला की किस शैली से संबंधित हैं, आंसर होगा किशनगढ़ शैली से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, आपसे पूछा है किशनगढ़ शैली का स्वर्णिम युग यानी स्वर्ण काल है जो किस युग को माना जाता है, तो आंसर होगा राजा नागरीदास के समय को है जो किशनगढ़ शैली का स्वर्णिम युग माना जाता है। ये भी अपने को पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, कवि एवं चित्रकार नागरीदास के रूप में कौन प्रसिद्ध हैं, तो राजा सावंत सिंह हैं। कौन प्रसिद्ध हैं, राजा सावंत सिंह प्रसिद्ध हैं साथियों। अगला क्वेश्चन था, सावंत सिंह का संबंध किस चित्र शैली से रहा है, तो आंसर हो जाएगा किशनगढ़ से। आपसे पूछा है सावंत सिंह का संबंध किस चित्रकला शैली से रहा, तो आंसर हो जाएगा किशनगढ़ शैली से रहा। अगला क्वेश्चन है, किशनगढ़ चित्र शैली के संरक्षक सावंत सिंह की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो आंसर हो जाएगा वृंदावन में। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, लगातार ये पूछा जा रहा है। आपसे पूछा गया है किशनगढ़ चित्र शैली के संरक्षक सावंत सिंह की मृत्यु कहां पर हुई थी, आंसर हो जाएगा वृंदावन में हुई थी। आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, बनी ठनी चित्रकारी सावंत सिंह के समय किसके द्वारा बनाई गई थी, तो आंसर होगा निहाल चंद। यानी बनी ठनी चित्रकारी सावंत सिंह के समय
किसके द्वारा बनाई गई थी? तो आंसर हो जाएगा निहाल चंद के द्वारा बनाई गई थी साथियों। अगला क्वेश्चन है, आपसे पूछा है किशनगढ़ शैली प्रसिद्ध किस लिए है? चित्रकला के लिए है। ये तो बेसिक सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कलीला दमना क्या है? तो साथियों ये मेवाड़ शैली की कहानी के दो पात्रों के नाम है। आपसे पूछा है कलीला दमना क्या है? तो ये मेवाड़ शैली के कहानी के दो पात्रों के नाम है। तो साथियों मैंने इस सेशन में आपके साथ जो 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन राजस्थान जीके के शेयर किए हैं वो पुराने एग्जाम में आए हुए हैं। यह सेशन आपको पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब पर चैनल पर साथियों डेली आपको या 1 या 2 दिन से राजस्थान जीके के जो पुराने एग्जाम हुए हैं उनमें जो आए हुए 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज शुरू कर रखी है, उसमें आपको वीडियो मिलता है। 7 या 8 वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं साथियों, आपने नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट है उसमें जाकर जरूर देखिएगा, आपके लिए काफ़ी उपयोगी रहेंगे आगामी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए। धन्यवाद साथियों।